पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारत और हिंदुओं के खिलाफ तीखी बयानबाजी की। Pakistani Army Chief General Asim Munir has once again made controversial remarks against India. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us. Pakistan may try very hard, but its reputation as the epicenter of global terrorism will not diminish. Now Pakistan has once again needled India on the Kashmir issue and said that no power in the world could separate Kashmir from Pakistan. इंडिया बोलता है कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान बोलता है कश्मीर मेरा है। उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोलते हैं 6 माह के अंदर अंदर कश्मीर के ऊपर अटैक करेंगे। This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. 3 जंगें लड़ी है, तीनों के तीनों हार गए आप। सियाचिन भी हार गए, कारगिल भी हार गए, 65 वाली जंग भी हार गए, 71 वाली जंग भी हार गए। अगर आप अभी जंग करना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। स्टेबल नहीं है, हम खुद भूख से मर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब्स नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीस नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, पहले हमें पीस दीजिए जीने। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different. दुनिया की 5th इकोनॉमी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी वो बनने जा रहे हैं और कहाँ IMF में फंसा हुआ एक मुल्क। कश्मीर डिस्कस नहीं करना चाहिए, कश्मीर इंडिया का है। बार बार डिस्कस करके आप क्या साबित करना चाह रही है? हमारे हाथों से बलूचिस्तान निकल रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर जब पाक ने अपना मुंह खोला तो वो भारत के खिलाफ ही बोला। जी दोस्तों बिल्कुल सही, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत के खिलाफ फिर से बयानबाजी दी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग नेशन है और पाकिस्तान भारत से कई गुना ज्यादा बेहतर है। और इस बात को कहने के लिए उसने भारत और पाकिस्तान का नाम लेने की जगह हिंदू और मुसलमान की बात कर दी थी। एग्जैक्टली उसने कहा था कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग नेशन है और हिंदू और मुसलमान की सोच अलग अलग है। और इसके साथ और भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन अगर इसे शॉर्ट में किया जाए तो वो कहना चाहता था कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा अच्छा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और इतना ही नहीं, उसने कश्मीर के मुद्दे को भी उठाया था, जिसमें उसने कहा था कि पाक का ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के ऑक्यूपाइड कश्मीर से ज्यादा बेटर रह रहा है और भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भारत के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। वैसे तो सभी को पता है कि कश्मीर किसके साथ रहना चाहता है और किसके साथ ज्यादा खुश है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आसिम मुनीर ने भारत की आर्मी को भी ललकारा है। आसिम मुनीर ने ये कहा कि भारत की आर्मी इतने साल में पाकिस्तान को हरा नहीं पाई और पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा ग्रेट देश है। और इसके अलावा दोस्तों आसिम मुनीर ने ये भी कहा कि पाक इतना ग्रेट देश है कि उसकी कहानी आने वाली जनरेशनों को भी सुनानी चाहिए। अब ये तो पता नहीं कि पाकिस्तानी किस तरह की कहानियां बना रहे हैं अपने आने वाली जनरेशनों के लिए, बाकी हमें जो पता है वो तो यही पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से दूसरे देशों के पास भीख मांगने जाता है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और फिर उन्हीं भीख मांगे हुए पैसे और सपोर्ट के जरिए ये बड़ी बड़ी बातें करता है। पर जब उन बातों पर अमल करने की बारी आती है तो इनकी पैंट गीली हो जाती है। वैसे इस भीख मांगने वाली बात पर एक पॉइंट और है। जिस कॉन्फ्रेंस में आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, वो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग ही इसलिए करवाई गई थी ताकि पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट ला सके। मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी बातें भारत के खिलाफ इन्होंने सिर्फ भीख मांगने के लिए की है। भीख मांगने के लिए पाक कितना नीचे गिर सकता है वो तो पता नहीं। और अगर बात कश्मीर की है तो इनसे पहले बलूचिस्तान ही संभाला नहीं जा रहा है, कश्मीर को क्या ही संभालेंगे। बाकी पाकिस्तान का भारत का नाम लेकर इस तरीके से भीख मांगने पर आपका क्या कहना है, आप ये कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the 2-nation theory that was laid there. That we are 2 nations, we are not 1 nation. आर्मी चीफ ने ये क्या कहा है, ये 2 नेशन थ्योरी पर जो बात की है कि भारत अलग है और पाकिस्तान अलग है और वो पहले भी अलग थे और अभी भी अलग है, उनका तो कोई मेल जोल कोई नाता है ही नहीं, दोनों के नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, दोनों डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो ये किसने कहा कि ये सच नहीं है? और हम कब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? हम तो कह रहे हैं 16 आने दुरुस्त बात की आपने। ये तो पत्थर पर लकीर वाली बात है आपने जो कर दी। कहां भारत, कहां और पाकिस्तान, कहां दुनिया की 5th इकोनॉमी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी वो बनने जा रहे हैं और कहां IMF में फंसा हुआ एक मुल्क। बिल्कुल सही कहा है आपने।
इंडिया बोलता है कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान बोलता है कश्मीर मेरा है। उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोलते हैं 6 माह के अंदर अंदर कश्मीर के ऊपर अटैक करेंगे। अमित शाह कहते हैं पार्लियामेंट में भी बोला, सबके सामने बोलता हूँ, वहाँ के हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे। हम कह रहे हैं हम भी पीछे हटने वाले नहीं। अब फ्यूचर क्या चाहिए? कश्मीर डिस्कस नहीं करना चाहिए। कश्मीर इंडिया का है। बार बार डिस्कस करके आप क्या साबित करना चाह रही है? हमारे हाथों से बलूचिस्तान निकल रहा है, सिंधु देश बनने जा रहा है, सराइकिस्तान बनने जा रहा है, केपी के लोग पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं और आप पड़े हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हमारा मैटर नहीं है, ना हमारा मसला है। जब हम यहाँ पे स्टडी खड़े हो सके, जब हम स्टेबल हो जाएंगे अपने पाँव पे, तो तब हम कश्मीर के लिए कुछ कर सकते हैं। हम स्टेबल नहीं है, हम खुद भूख से मरे, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब्स नहीं है यहाँ पर, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीस नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, पहले हमें पीस दीजिए, जीने का हक दीजिए, उसके बाद कश्मीर को भी देख लेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा है आर्मी चीफ ने कि ये जो है ये दो नजरियात हैं, ये टू नेशंस हैं। ये नजरिया जो है ये दो कौमी नजरिया है। आप देखें एक कौम कहां पर है, दूसरी कौम कहां पर है, अंदाजा तो कीजिए आप देखें उरूज और जवाल की दास्तान है ये सर, ये उरूज और जवाल की दास्तान है। और इसी में जो ये बात कही गई है कि ये कहानी पाकिस्तान की स्टोरी आप ज़रूर बताएं, तमाम जनरेशन्स को, अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी बताएं, तो सर ज़रूर बताएं। अरूज और जवाल की ये दास्तान तो बताने के लायक है। देखिए मुझे तो समझ में नहीं आती, मैं खुद हैरान होती हूँ। 75 नहीं 77 सालों में, नहीं 78 साल हो गए, 77 या 78 ईयर्स में एक कंट्री कहाँ पहुँच गया, एक कंट्री कहाँ पहुँच गया, ये तो बताने वाली दास्तान है। ये नहीं बताएंगे तो फिर क्या बताएंगे? बिल्कुल सही बात की है, जो लोग नाराज हो रहे हैं वो बिला वजह नाराज हो रहे हैं। बताएं आप सर, ये लिखें, ये तारीख है जो लिखी जा रही है और इसको आप सुनहरी पन्नों में लिखें। देखें आज़ाद होने के साथ ही, जिसको आप आज़ाद कहते हैं, कैसे गुलाम बने आप। आज़ाद होते साथ ही गुलाम बन गए अरबों के और फिर अंग्रेज़ों के। नहीं बने आप मुझे बताएं क्या नहीं बने? उस वक्त से लेकर अब तक कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, गुलामी पे गुलामी, गुलामी पे गुलामी। सर उस वक्त इकट्ठे थे तो गुलामी तो नहीं थी, बल्कि दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी गुलामी के खिलाफ, आज़ादी हासिल की थी। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहुंची थी, उसके बाद जो आज़ादी ली थी मिलके ली थी। फिर उन्होंने क्या जी असि अलग होना है, उन्होंने कहा अच्छा प्लेट में रख कर उनका ले जाएं। प्लेट में रख के तो नहीं, बड़ा जो कुछ हुआ वो तो सभी जानते हैं। एक खौफनाक और अलमनाक दास्तान जो हुई थी पार्टीशन की, वो तो इतनी ही बार हम बात कर चुके हैं। मैं कश्मीर का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, वहाँ पर जॉब्स की जो वैकेंसीज है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कश्मीर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। आपने खुद भी देखा कि तहरीक चली, वहाँ से तहरीक उठी है, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए कि हम आज़ादी लेंगे, हम चीन के ले जाएंगे। ये सब कुछ ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और हम बात करते हैं इंडिया की कश्मीर की। इंडिया की कश्मीर के साथ अगर आप लड़ोगे, 3 जंगें लड़ी है, तीनों के तीनों हार गए आप। सियाचिन भी हार गए, कारगिल भी हार गए, 65 वाली जंग भी हार गए, 71 वाली जंग भी हार गए। अगर आप अभी जंग करना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था कि अगर हम कहते हैं कश्मीर शारक है हमारी, तो शारक के लिए अगर कोई यहाँ से पकड़ ले तो हम हमला करते हैं। हम ये नहीं कि किसी ने शारक पकड़ी हुई और हम ये देख रहे हैं कि भाई शारक पकड़ी हुई है, मुझे मार देगा ये। हाँ, जान बचाते हैं, आप उस पर अटैक करते हैं। और यही बात है, आप रिएक्शन देते हैं। कश्मीर को लोग अगर खुश है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ है, जो उनके गिले और शिकवे हैं ये सिर्फ प्रोपेगेंडे के जरिए से फैलाई जाती है। जो आर्मी चीफ ने कहा फॉरवर्डेड हैज़ रिसीव्ड, ये पाकिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर यही किया जा रहा है। फॉरवर्डेड कहा था उसने, ओके। अब मैं ना बलूचिस्तान की तरफ, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि ये लोग कश्मीर की बात करते हैं, ये लोग आपको पागल बना रहे हैं। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, इनके हाथ से बलूचिस्तान निकल रहा है, ये अपनी मौत आप मरेंगे। जब उन्होंने ये बात डिस्कस की थी तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि हमारे जैसे ऐसे जज्बाती भाई है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, मैं उनको बताना चाहता हूँ। आप आगे हो, आप कह रहे हो 65 की जंग हार गए, 71 की जंग हार गए, 3 पॉइंट्स ऐसे बता दो जो पाकिस्तान जंग हारा था। 65 की जंग हमारे कैसे हारे थे, बताओ मुझे। जंग हारे थे, कैसे हारे थे? हमने क्यों जाके उनके साथ मुआहदा किया था? मुआहदा क्यों किया था? जंग क्यों खत्म की थी जब हम जीतने वाले? जंग मुआहदा क्यों किया था? आपके सोशल स्टडीज के ऐसे टीचर हैं जो आपको ये पढ़ा रहे हैं। आपके सोशल स्टडीज के ऐसे टीचर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। आप अगर ये चाहते हो तो पाकिस्तान से निकल जाओ। पाकिस्तान 65 की जंग जीता था, 71 की जंग जीता था। पाकिस्तान मेरी जमीन पर आबाद, ये जो पाकिस्तान की जमीन पर आबाद नहीं। ये सोशल मीडिया के नए टट्टू आए ना, वो आपको किताबों में यही पढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान हारा था। अच्छा, अब ये कह रहा है अगर पेट्रियोटिक पाकिस्तानी की बात करें ना, जो फैक्ट पे बात नहीं करेगा वो कहेगा चारों के चारों जीते हैं। फैक्ट पे ऊपर बात करें तो फिर उसमें भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। ये लोग जब इनके पास बात करने का कोई तरीका या सलीका ना हो, कहते हैं पाकिस्तान से निकल जाओ, ये जमीन मेरी है, मेरी जमीन पर पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान को गलत क्यों कह रहे हो? पाकिस्तान कहाँ पे जंग आ रहा था, मुझे ये बताओ ना। पाकिस्तान रिजल्ट बताओ टाइम कैसे आ रहा था, क्या मौका था? क्या उन्होंने लाहौर फतह कर लिया था, कसूर फतह कर लिया था, सियालकोट फतह कर लिया था जो पाकिस्तान जंग हार गया था? किया था जिया के दौर में, अभी तक उनके पास है। नहीं, उनके पास है, पाकिस्तान के पास है। अच्छा, हाँ।